नमस्कार। ये आज वीडियो का सेटअप अलग है थोड़ा। मैं बाहर आया हूँ तो कार से बना रहा हूँ। आपको दिख रहा होगा कि वो गणपति की मूर्ति नहीं है, लेकिन गणपति है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स जब संचय सीआरएम लेते हैं या कोई भी सीआरएम लेते हैं तो उनका एक कंसर्न होता है डेटा को लेके। अब वो डेटा को लेके कंसर्न है ना, वो कंसर्न क्या है ये नहीं समझ में आ रहा, लेकिन कंसर्न है ऐसा मालूम पड़ता है। तो देयर आर 3 थिंग्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। पहला होता है डेटा कंप्लायंस होना, ठीक है, जो लॉ है, लीगल लॉ है इंडिया में या बाहर, उसका कंप्लायंस होना। दूसरा बात है कि डेटा का प्रोटेक्शन, सुरक्षा कैसे करेंगे। और तीसरा होता है प्राइवेसी। प्राइवेसी को ज़्यादा लेना देना ना जिसका डेटा है उसके हकों से है, ठीक है। तो हम एक एक करके ये तीनों चीज़ों को समझते हैं। और उसके पहले ये समझते हैं कि इफ़ यू आर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, आपके क्लाइंट का डेटा है आपके पास है, ठीक है, तो आप ट्रस्टेड व्यक्ति हुए। अंग्रेजी में और लीगली उसके लिए वर्ड होता है फिड्यूशियरी, मतलब द वन हु इज ट्रस्टेड। तो आपके क्लाइंट ने डेटा आपके पास दिया है, आपके पास ट्रस्ट करके। अब समझो आपने संचय सीआरएम लिया, ये संचय पे ट्रस्ट करके। तो संचय इज एक्चुअली द डेटा प्रोसेसर अकॉर्डिंग टू द लॉ। ये जो नया डीपीडीपी एक्ट आया है ना वो, ठीक है। तो उसके हिसाब से संचय के क्या रूल्स रहेंगे और आपके क्या रूल्स रहेंगे, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं विद रेफरेंस टू कंप्लायंस, डेटा प्रोटेक्शन और डेटा प्राइवेसी। तीनों चीज को समझते हैं ढंग से और फिर फाइनली ये समझते हैं कि व्हाई यू शुड ट्रस्ट एंड हाउ यू शुड ट्रस्ट, वो कैसे चलना चाहिए। तो पहला बात आता है कि कंप्लायंस का, ठीक है। तो संचय सीआरएम का जो प्रोडक्ट है वो इंडिया में जो लॉ है, डीपीडीपी एक्ट है, उसके हिसाब से जिस तरह से वो सेटअप होना चाहिए, जिस तरह से डेटा का प्राइवेसी होना चाहिए वैसा है। दूसरा, एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जब भी आप आपके क्लाइंट का डेटा आपके पास रखते हो तो कुछ एमफी के गाइडलाइंस है, कुछ सेबी के गाइडलाइंस है। वो गाइडलाइंस को पूरा करने के लिए जो फंक्शनैलिटी होनी चाहिए वो संचय सीआरएम में है। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। अब दूसरा बात करते हैं कि प्रोटेक्शन का। प्राइवेसी के ऊपर हम लोग थर्ड पॉइंट में आएंगे। तो दूसरा बात है प्रोटेक्शन का, कि हम आपके डेटा को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं। तो इसको ना लेयर बाय लेयर समझते हैं। सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि ये जो संचय सीआरएम है ना वो वैसे मेरे ऑफिस में किसी सर्वर में होस्टेड नहीं है। हिंदुस्तान के बेस्ट जो टियर 4 डेटा सेंटर्स है वहां पर होस्टेड है। ये जब आपके ब्राउजर से वहां से सर्वर तक डेटा जाता है तो एनक्रिप्टेड होता है, ठीक है, जिसको SSL या HTTPS बोलते हैं वो। इसका वेब ऐप और मोबाइल ऐप दोनों ही एनक्रिप्टेड डेटा ही ट्रांसफर करते हैं। तीसरा बात है ये जहां पर सर्वर से वहां पर फायरवॉल है, बहुत अच्छा है। चौथा बात है कि ये जहां पर आपका डेटा है वो डेटा रेगुलर दिन में एक बार दूसरे लोकेशन पे क्लाउड में बैकअप होता है, जो भी प्रॉपर सिक्योर्ड है, एनक्रिप्टेड बैकअप होता है। तो ये आपका पूरा इंफ्रा है ना वो सिक्योर्ड एकदम। डेटा सिक्योरिटी के बारे में कोई कहीं इश्यू नहीं है। फिर एक मुद्दा बात करते हैं प्राइवेसी का। अब प्राइवेसी का मतलब ये हुआ कि एज ए यूजर आपके क्या क्या राइट्स होते हैं और वो कैसे हम लोग उसको पूरा करते हैं। तो सबसे पहला ये होना चाहिए कि जितना आप परमिशन दे उसी तरह से डेटा यूज हो, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली वैसे ही होता है। हम आपका डेटा कहीं यूज नहीं करते हैं। वी नेवर यूज योर डेटा, वी डोंट गिव इट टू थर्ड पार्टी अनलेस एंड अनटिल यू अप्रूव इट। इसका एक एग्जांपल बोलता हूँ। मतलब मान लो कि आपने ऐसा किया कि व्हाट्सएप इंटीग्रेट कर दिया इसके साथ, तो सीधा बात है आप डेटा व्हाट्सएप के साथ शेयर कर रहे हो, लेकिन वो आप कर रहे हो, ठीक है। तो उसमें हम अलग से व्हाट्सएप को कुछ बेच के नहीं आते हैं। या फिर टेक अनदर एग्जांपल, समझो ऐसा है कि आपने संचय सीआरएम को टैली के साथ इंटीग्रेट कर दिया, तो आपका टैली के साथ डेटा इधर उधर जा रहा है, बट वो आपके अप्रूवल से जा रहा है। मतलब एनजे आपके डेटा को कहीं दे देगा, ये नहीं होगा, ठीक है। सो योर डेटा इज सेफ दैट वे, उसमें कहीं गड़बड़ नहीं होता है। फिर एक प्राइवेसी का कंसर्न आता है इस तरह से कि आपका डेटा है ना वो लॉगिन जो आप करते हो वो कितना सेफ है। ये वैसे डेटा प्रोटेक्शन में आता है लेकिन प्राइवेसी में भी इसको समझ सकते हैं। तो आप जब लॉगिन करते हो तो संचय सीआरएम में 2 फैक्टर या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन बोलते हैं ना, वैसा फंक्शनैलिटी है। मतलब किसी के पास आपका पासवर्ड आ भी जाए तो भी वो आपका कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि OTP तो आपके मोबाइल पे आता है, जो वो ऑथेंटिकेटर ऐप होता है ना उसमें, तो वहीं से जाएगा, उसके बगैर लॉगिन नहीं हो पाएगा व्यक्ति, ठीक है। तो ये था प्राइवेसी का मैटर।
और एक चीज आती है प्राइवेसी में कि आपके टीम मेंबर्स को क्या दिखेगा, ये कैसे आप डिसाइड करते हो। तो आपके टीम मेंबर्स को जो दिखता है दैट यू कैन डिफाइन, ठीक है। आप जैसे डिफाइन करेगा कि भाई इसको रीड ओनली दिखना चाहिए, इसको इतना ही मॉड्यूल दिखना चाहिए, इतना ही फील्ड दिखना चाहिए, तो वैसा ही दिखता है, उसके अलावा उससे ज्यादा कुछ नहीं दिखता है। एक मुद्दा ये भी आता है कि आपका डेटा है ना, आप एक्सपोर्ट कर सकते हो कि नहीं। आप जब चाहे एक्सपोर्ट कर सकते हो, एक्सेल में, CSV में, TXT में, PDF में, किसी भी फॉर्मेट में। मतलब आपका जो आपके डेटा के ऊपर अधिकार है उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, पूरा है। प्राइवेसी में और एक इश्यू आता है कि आप अपना डेटा डिलीट करोगे तो डिलीट हो जाएगा या हम पकड़ के रखेंगे, तो हम नहीं पकड़ के रखेंगे। जो नॉर्मल आर्काइवल पॉलिसी होती है वो हिसाब से 60 डेज के बाद सब चीज परमानेंटली डिलीट हो जाती है, ठीक है। तो आपने अगर कुछ डेटा वहां से डिलीट किया या आपने हमको बोला कि भाई मेरा पूरा का पूरा संचय CRM का इंस्टेंस डिलीट कर दो, तो हम वो डिलीट कर देते हैं। तो ये था, हमने पूरा समझ बताया मैंने शॉर्ट वीडियो में कि ये पूरा जो डेटा का प्रोटेक्शन, प्राइवेसी और कंप्लायंस किस तरह से इंप्लीमेंट होता है संचय CRM में। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, तो हमारा ना एक डिटेल में डॉक्यूमेंट है इसके ऊपर। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, वो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए, हम आपको पूरा डॉक्यूमेंट देंगे। वो प्रॉपर पूरी तरह से उसमें जो टेक्निकल, लीगल और कमर्शियल, ये सारे एस्पेक्ट्स को कवर करके ये पूरा बताया गया है। और इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो यू आर ऑलवेज वेलकम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। बहुत जल्दी मिलते हैं। अच्छा, मैं आपको बताना भूल गया, वैसे मेरा नाम लिमेश पारेख है। नहीं, मैंने कहा अगर नहीं पता हो तो। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय।